नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमन भाटी और आप हैं मेरे साथ बीपीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ 12th क्लास की ज्योग्राफी जो है वो बाय लेक्चर मेथड हम करते हैं। आज हम हमारा चैप्टर नंबर जो 2 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विश्व में जनसंख्या, घनत्व और वृद्धि। तो आप पेन कॉपी लेकर बैठें और साथ में मेरे साथ इन चीजों को आप करते जाएं, क्योंकि आज आप लोगों के इन टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाले। इससे पहले कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ें, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या जनसंख्या क्या है? तो अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन क्या है, तो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल लोगों की संख्या, किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। कुल लोगों की संख्या जो है वो जनसंख्या कहलाती है। कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया है और उस क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, अब इसमें बच्चे भी शामिल होंगे, बूढ़े भी शामिल होंगे, महिलाएं भी शामिल होंगी और युवा जो पुरुष हैं वो भी शामिल होंगे। यानी कि एक क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को वहां उस क्षेत्र की क्या कहेंगे अपने? तो आपका आंसर होगा सब पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या कहेंगे। चलिए अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में जनसंख्या जैसे 1.25 करोड़ जनसंख्या जो है भारत की, तो उसकी अगर अपने बात करें तो सब जगह जनसंख्या एक जैसी नहीं है। कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पर जनसंख्या कम है। अब यहाँ पर जैसे ही आपको जनसंख्या का अर्थ पता चल गया, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। तो इस पर हम बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व विद्यार्थियों ध्यान से समझिएगा कि जनसंख्या घनत्व जो है ये हम किसको कहते हैं? इसको अपने कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी अब हम समझने वाले हैं कि आखिर जनसंख्या हमने देख ली कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है कि जनसंख्या घनत्व क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी किसको कहते हैं? तो यहां पर बात करें अपने जनसंख्या घनत्व की, तो एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। कुल लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। कुल लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनघनत्व कहलाती है, या जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या इसे अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलिए फिर से बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि जनसंख्या घनत्व इट मींस पीडी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? तो किसी क्षेत्र विशेष में पर्टिकुलर एक इकाई क्षेत्र की यहां बात होगी। जैसे मैंने बात करी कि 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर लिखिए या फिर आप लिख सकते हैं प्रति इकाई क्षेत्र। ठीक है, तो 1 वर्ग किलोमीटर या प्रति इकाई क्षेत्र में जितने भी लोग रहेंगे उसको हम उस क्षेत्र के संदर्भ में क्या कहेंगे?
जनसंख्या घनत्व कहेंगे। अब ये जो जनसंख्या घनत्व है, भारत जैसे देश में कहीं तो आपको सघन मिल जाएगा, कहीं पर आपको विरल भी मिल जाएगा। यानी कि भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वो बहुत ज्यादा सघन बसे हुए हैं, जहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में बहुत अधिक संख्या में लोग निवास करेंगे, और भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर जनसंख्या जो है काफी विरल पाई जाती है। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ गई होगी कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व को ज्ञात कैसे करें। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का अगर मैं आपसे पूछूं कि सूत्र लिखिए, तो जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? जनसंख्या घनत्व बराबर यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर, अपने बात करें किसी क्षेत्र की क्या है? कुल जनसंख्या, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे उस क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखेंगे हम। कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जब आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? तो जनसंख्या घनत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे अपने एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं, इसे अपने एक एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई शहर है, शहर का नक्शा है ये, ठीक है, और इसमें जो जनसंख्या है ना, इसमें जनसंख्या जो है ना वो 10,000 लोग रहते हैं। इसमें जनसंख्या कितनी रह रही है? 10,000 लोग रह रहे हैं। और इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल जो है ना, इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किमी है, 100 वर्ग किलोमीटर है। और आपसे ये कह दिया जाए कि ये जो एरिया है, ये एरिया, इसका आप जनसंख्या घनत्व निकालिए। आपके पास दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि हमारा जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू, यानी कि सूत्र हमारा क्या कहता है कि कुल जनसंख्या, जिस भी क्षेत्र का आप ज्ञात करना चाहते हैं उसकी जनसंख्या बटे उसका क्षेत्रफल। अगर आप लोग इस एरिया का जनसंख्या घनत्व निकालोगे तो वहां पर हमने बात करी है कि हमारी कुल जनसंख्या उस एरिया की कितनी है, तो आप कहेंगे कि कुल जनसंख्या जो है वो 10,000 लोग हैं। बटे में क्षेत्रफल है तो इसके अपॉन में अपने बटे में लगा देते हैं क्षेत्रफल, जो है आपका 100 वर्ग किलोमीटर। यानी कि यहाँ पर अपने पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व ज्ञात कर रहे हैं, तो आप लोग जैसा कि 2 जीरो से 2 जीरो आपने कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर आपका आंसर आया 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि इस एरिया में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं? 100 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। यही तो इस एरिया का क्या है? जनसंख्या घनत्व है। तो अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, हम इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं। देखिए, मैंने बताया कि ये एक एरिया है और इसमें जो जनसंख्या है वो 10,000 लोग रहते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं एक वर्ग किलोमीटर के मैं इसके टुकड़े करूं, इस एक वर्ग किलोमीटर के टुकड़े करूंगा, तो ये जो क्षेत्र है वो 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कितने टुकड़ों में बढ़ जाएगा? क्योंकि 100 वर्ग किलोमीटर है, एक वर्ग किलोमीटर का एक टुकड़ा है तो 100 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि इस जनसंख्या के हिसाब से एक टुकड़े के हिस्से में कितनी जनसंख्या आएगी। इसके लिए हमारे पास सूत्र है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। वही हमने करा है। जनसंख्या हमारी 10,000 है और क्षेत्रफल जो हमें दे रखा है वो 100 वर्ग किलोमीटर दे रखा है। जब हमने जनसंख्या को क्षेत्रफल से डिवाइड करा तो हमारे पास 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आंसर आया। यानी कि ये जो 100 एक वर्ग किलोमीटर के 100 भाग होंगे, यानी कि 100 भागों में 10,000 जनसंख्या में से एक भाग में कितने लोग रहेंगे? 100 लोग रहेंगे। जब एक भाग में 100 रहेंगे तो फिर 100 भागों में कितने हो जाएंगे? 10,000 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसे अपने कहते हैं जनसंख्या घनत्व। आप किसी भी क्षेत्र का इस हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों हमने पढ़ा है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? किसी क्षेत्र में निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या, उस क्षेत्र की जनसंख्या कहलाती है। उसके बाद आपने पढ़ा है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं?
जनसंख्या घनत्व की अपने बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर अपनी बात करें तो 1 वर्ग किलोमीटर इसकी बेशर्ते आप प्रति इकाई क्षेत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ये इजी है तो आप ये भी लिख सकते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या वहां का क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। आपको गुरुजी हमें तो ये समझ में आ गया कि जनसंख्या घनत्व ये होता है। अब हमने बात करी कि भाई इसको निकालें कैसे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जनसंख्या घनत्व का भाई फॉर्मूला होता है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अब चाहे कोई सा भी एरिया हो, उस एरिया की जनसंख्या हो आपके पास और उस एरिया का क्षेत्रफल हो, आप जनसंख्या बटे क्षेत्रफल में आंकड़े रखकर उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व जो है वो निकाल सकते हो। अब यदि मैं बात करूं कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो कहीं तो विरल मिल जाएगा, कहीं आपको सघन मिल जाएगा। यानी कि भारत में कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या 1 वर्ग किलोमीटर में रहती है, ठीक है। जैसे हमने बात कर लें बिहार की बात कर लें अपने, तो बिहार में जनसंख्या घनत्व काफी है, जो 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 1102 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं यदि मैं बात करूं भारत के पूर्वी अरुणाचल प्रदेश राज्य की, अरुणाचल प्रदेश में भारत में जनसंख्या घनत्व जो है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहां पर अगर मैं बात करूं भारत के संदर्भ में अपने अगर बात करें, ये हमारा प्यारा सा भारत का मैप है, इसको अपने ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया भारत का प्यारा सा मैप जो है, ये हमने बना लिया भारत का प्यारा सा मैप, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या घनत्व। ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी कौन से राज्य में कैसा है। देखिए कोई सा भी अगर देश है तो उसमें यहाँ मैदानी भाग होगा, मैदानी भाग होते हैं तो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जो है आसानी से पूरी हो जाती है। ऐसे में इन क्षेत्रों में जनसंख्या मैदानी भागों में जो है थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि कुछ उबड़ खाबड़ धरातल वाले क्षेत्र हैं, जैसे उच्चावच वाले हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व जो है वो विरल पाया जाता है। हमारा जो भारत का जनसंख्या घनत्व अगर मैं बात करूं, भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कहां का घनत्व है, तो आप कहेंगे हमारे भारत का जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है जो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखो एक ही वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, उसमें 1102 व्यक्ति रहते हैं। अब आप लोग देख लो पता नहीं कैसे रहते होंगे ये लोग। अब उसके बाद हमने बात करें भारत में सबसे कम, ये तो भारत में सर्वाधिक है, ये तो भारत में क्या है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। विद्यार्थी आपको पता चल गया कि भारत में बिहार में है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत का ये वाला जो स्टेट है आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कौन सा स्टेट पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो आप कहेंगे गुरुजी कितना है, तो हम बात कर लेते हैं कि भारत का जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है वो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोगों को मोटी मोटी जानकारी हो चुकी है। हमने आज पढ़ा है कि जनसंख्या क्या है। तो विद्यार्थियों आपने समझा है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले कुल लोग, कितने भी लोग एक क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, एक क्षेत्र में निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। चलिए जनसंख्या का पता चल गया। फिर इसमें हमने पढ़ा है पॉपुलेशन डेंसिटी मींस जनसंख्या घनत्व। जब जनसंख्या घनत्व आपको पढ़ाया गया तो मैंने आपको बताया कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है।
तो सबसे पहले हमने इसका अर्थ लिखा कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर चौड़ा एरिया, 1 वर्ग किलोमीटर लंबा, फिर 1 वर्ग किलोमीटर चौड़ा, फिर 1 वर्ग, कुल मिला के एक तरह का वर्ग होगा ये। ठीक है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले कुल लोग, ध्यान दें पूरे क्षेत्र में नहीं, उस क्षेत्र के 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या उस क्षेत्र का क्या कहलाएगी? जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। अब आप लोग कहोगे हमें तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर मैंने कहा कि जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र भी होता है, तो कैसे निकालेंगे? सूत्र हमें याद है कि जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। इसे हमने और इजी करने के लिए हमने एक एरिया ले लिया है जिसकी जनसंख्या 10,000 लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 100 वर्ग किलोमीटर। ये मात्र एक उदाहरण है समझाने के लिए। ठीक है, अब आपको बोल दिया जाए कि आप इस एरिया का जनसंख्या घनत्व निकालिए, तो आपके पास तो फॉर्मूला है। आपने फॉर्मूले में जनसंख्या घनत्व बराबर आपने कहा जनसंख्या की जगह आपने जनसंख्या रख ली 10,000 और क्षेत्रफल की जगह आपने क्षेत्रफल रख लिया 100 वर्ग किलोमीटर। और इसको जब आपने कैंसिल करा, इसको आपने डिवाइड कर दिया, तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका आंसर आया। यानी कि इस क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? तो आप कहेंगे 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इट मींस इस क्षेत्र के जो 100 वर्ग किलोमीटर का दायरा है, इसके अगर 1-1 वर्ग किलोमीटर के टुकड़े करेंगे तो 100 टुकड़े होंगे, क्योंकि 100 वर्ग किलोमीटर है। एक टुकड़े के हिस्से में इस जनसंख्या में से कितने लोग आएंगे? तो आप कहोगे 100 व्यक्ति आएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद एक विद्यार्थी, मैंने आपको कहा कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। पहले ये 324 था 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद में हमें बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत के में कौन से राज्य का है? तो आप कहेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार राज्य का है। बिहार का है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब उसके बाद में जब आपने ज्यादा देख लिया तो फिर आपको कम भी ध्यान होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे भारत में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। इसमें इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। अब उसके बाद में आप चैप्टर के नाम में आगे देखें क्या लिख रखा है। आगे लिख रखा है वृद्धि। वृद्धि लिख रखा है। वृद्धि की बात कर लेते हैं आगे। अब जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, तो ध्यान से समझिएगा। हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इट मींस जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि यानी कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले मुख्य जो घटक हैं, जो इसको अपने त्रिघटक के नाम से भी जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के त्रिघटक कौन से हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के जो त्रिघटक हैं, ठीक है, त्रिघटकों की बात करें अपने, तो देखो जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा ना, चाहे वो बढ़ेगी चाहे कम होगी, तो वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। या तो जन्म दर पर निर्भर करेगा, ठीक है, या फिर मृत्यु दर पे निर्भर करेगा, ठीक है, मृत्यु दर पे निर्भर करेगा, और या फिर माइग्रेशन यानी कि प्रवास पर निर्भर करेगा, यानी कि प्रवास पर निर्भर करेगा। अब आपको पहला प्रश्न आपका बन गया कि जनसंख्या वृद्धि यानी कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके त्रिघटक बताइए, तो जनसंख्या जो आपकी वृद्धि है इसके 3 त्रिघटक जो हो जाएंगे, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासियत। तीनों फैक्ट ऐसे हैं जो जनसंख्या में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि भाई इसकी परिभाषा क्या रहेगी। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कहें किसे, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, तो हम देखते हैं 2 समय बिंदुओं के मध्य,
क्या लिखा मैंने? दो समय बिंदुओं के मध्य, दो समय बिंदुओं के मध्य, दो समय बिंदुओं के मध्य, दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन, दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है विद्यार्थियों? तो आप कहेंगे सर जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये बहुत आसान है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। चलिए अब आपको पता चल गया। सबसे पहले आपने देखा कि जनसंख्या वृद्धि के तीन घटक कौन से हैं, तो आपने कहा सर जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीन ही चीजें हैं जो जनसंख्या वृद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगी, क्योंकि जन्म दर बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, मृत्यु दर बढ़ी तो जनसंख्या घट जाएगी, प्रवास के द्वारा घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, क्योंकि प्रवास में लोग अपना निवास छोड़कर अन्यत्र कहीं जाकर बसते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा जनसंख्या वृद्धि की जो डेफिनेशन है, जो अर्थ है वो क्या है? दो समय बिंदुओं के मध्य, दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। दो समय बिंदुओं का मतलब है विद्यार्थियों कि जैसे पहली जनगणना हमारी 2001 में हुई थी, दूसरी जनगणना जैसा कि 10 वर्ष के अंतराल पर हमारी जनगणनाएं होती हैं, तो 2011 में हुई। एक समय बिंदु ये हो गया, एक समय बिंदु ये हो गया, दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा, यानी कि 2001 में हमने लोगों को गिना, 2001 में गिना, तभी हमें पता चला ना कि पहले से कितनी बढ़ गई है या कम हो चुकी है। इसी को अपने कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, यानी कि दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है उसको अपने क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं कि भारत की जो है, भारत की जनसंख्या वृद्धि की अगर मैं बात करूं, भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, यानी कि एक वर्ष के हिसाब से क्या रेट है जनसंख्या बढ़ने का? भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर क्या है? तो आपका आंसर होगा कि सर 1.64% की दर से भारत में जनसंख्या वार्षिक रूप से जो है वो बढ़ रही है, यानी एक वर्ष में इस दर से इतनी जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अब लोगों सर वार्षिक बता दिया, अभी तो आपने बताया था कि जनगणना तो 10 वर्ष बाद होती है, बिल्कुल बताया था। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि दशकीय वृद्धि दर कितनी है। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, यानी कि 10 वर्षों के अंतराल पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो आपका आंसर होगा कि ये लगभग 17.6% जो है इसका रेट है बढ़ने का, दशकीय वृद्धि दर। यानी कि भारत में जनसंख्या वार्षिक दर जो है, एक वर्ष में जो जनसंख्या बढ़ने की दर है वार्षिक, वो 1.64% है, और दशकीय वृद्धि दर की बात करें हमने तो वो 17.64% लगभग है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है। हमने पढ़ा जनसंख्या वृद्धि, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि के त्रिघटक कौन से? जन्म दर हो गई, मृत्यु दर हो गई और प्रवास हो गया, यानी कि तीन चीजें हैं जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करेंगी। सबसे पहले इन्हीं की वजह से घटेगी या बढ़ेगी। उसके बाद हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ तो बताओ, इसका डेफिनेशन तो बताओ, इसको हम लिखे कैसे इसको? तो मैंने आपको कहा कि दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया तो देखिए, दो समय बिंदु जो हैं, जैसे 2001 में जनगणना हुई थी, फिर 2011 में लोगों को गिना गया,
10 वर्ष है। तो अब दो समय बिंदु, एक तो ये बिंदु हो गया इस टाइम गिनी गई, एक 2011 में गिनी गई। जब 11 वाली जनसंख्या में से ये वाली घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जनसंख्या बढ़ी है या कम हुई है। इसी को अपने कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अब ये 10 वर्षों के अंतराल में हमने याद किया कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। एक वर्ष में जनसंख्या बढ़ने की रेट क्या है, दर क्या है? तो एक वर्ष में जनसंख्या 1.64% के हिसाब से बढ़ रही है। ये भारत की वार्षिक वृद्धि दर है, आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना है। उसके बाद में भारत की, अब आपने कहा कि 10 वर्ष के बाद में, ये 10 वर्ष के बाद में यानी कि 2001 से 2011 में क्या वृद्धि दर रही, यानी कि भारत की दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो ये रही 17.6% की दर से जनसंख्या जो है वो वृद्धि दर रही है। यहां तक बात आपको क्लियर है? मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो चुकी है। अब अपने थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी वृद्धि का टॉपिक हमारा चल ही रहा है। डेफिनेशन हम रख लेते हैं ताकि आप इस पर देखते रहें थोड़ा थोड़ा। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि के प्रकारों की अगर मैं बात करूंगा, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार, ठीक है। आपके नया टॉपिक है, नया है लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि से ही जुड़ा हुआ है। जनसंख्या वृद्धि के जो प्रकार है विद्यार्थी हो, वो 3 प्रकार हैं। ठीक है, तो इन प्रकारों पर हम जो है अपने नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। समय की बाध्यता के कारण हम इस लेक्चर को थोड़ा निरंतर नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको क्लियर है। जनसंख्या वृद्धि के प्रकारों को समझने के लिए आप बने रहें इस चैनल के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।